नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com। एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं और उन सवालों के जवाब के लिए चाहिए होती है एक एक्सपर्ट एडवाइस। इसीलिए टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शिशिर दीक्षित, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। शिशिर जी, बहुत सारे वैसे तो मन में सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि एनडीए एग्जाम होता क्या है, साल में कितनी बार होता है और इससे कौन सी सर्विसेज में अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड जय हिंद एवरीवन। सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स, सभी व्यूवर्स को जय हिंद। मैं एनडीए एग्जाम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर की पहले बात करता हूं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज इट इज कंडक्टेड 2 times इन अ ईयर। 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 6 months के गैप में, जिनमें से तकरीबन 6 से 7 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं हर एनडीए एग्जाम में। तो उसको एनडीए 1 एंड एनडीए 2 एग्जाम हम बोलते हैं। हर साल में एनडीए 1 जो कि अप्रैल मंथ में शेड्यूल किया जाता है, संडे संडे पड़ता है हॉलीडे के दिन। एंड जो सितंबर मंथ में दूसरा एग्जाम होता है विच इज टर्म्ड एज एनडीए 2, और उसे भी संडे को ही एग्जाम कंडक्ट होता है वो। तो इस तरीके से साल में 2 बार एनडीए एग्जाम कंडक्ट होता है। और यूपीएससी जो ऑफिशियल बॉडी है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको हम 2 स्टेजेस में बता सकते हैं। नंबर 1 इज रिटन एग्जाम एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद फर्दर मेडिकल प्रोसेस भी होता है। तो रिटन एग्जाम को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पेपर 2 इज जीएटी, जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 50 50 एंड 50 करके उसको बाइफरकेट किया गया है। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश से होते हैं जो जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन जर्नल साइंस के क्वेश्चन होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को इंक्लूडेड होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होती है, जिसमें फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है बिकॉज आर्म फोर्सेस, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे फिजिक्स की एक जो महत्ता है वो ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से तकरीबन 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड बायो के होते हैं। अब मैं लास्ट 50 क्वेश्चंस की बात करता हूं, दैट इज फ्रॉम ह्यूमैनिटीज पार्ट। ह्यूमैनिटीज में आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन करंट अफेयर से तकरीबन 10 क्वेश्चंस होते हैं। 8 to 12 क्वेश्चंस मैं बता सकता हूँ, एंड 3 to 5 क्वेश्चंस पॉलिटी से होते हैं, एंड इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ज्यादा वेटेज अगर ह्यूमैनिटीज में देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी प्लस करंट अफेयर पे हम रखते हैं। इस तरीके से रिटन एग्जाम हो गया, देन फॉलोड बाय, वंस यू क्लियर रिटन एग्जाम, देन यू हैव टू अंडरगो विद द प्रोसेस ऑफ 5 days, जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू बोल सकते हैं। और एसएसबी इंटरव्यू में फिर कैंडिडेट जाते हैं, उसके बाद जो फाइनली मेडिकल फिट होते हैं, 0.05% कैंडिडेट दे फाइनली मैनेज टू सी गेट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस। तो देखिए, डिफेंस में बहुत लोगों का सपना होता है कि वो जाकर सर्विस करें। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं? जैसे कि आपने बताया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्ज़ाम के लिए? जी, इस एग्जाम में अगर 12th स्टैंडर्ड में अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, 12th में कोई भी बोर्ड हो और कोई भी स्ट्रीम आपका हो, ये मिथ्स होती है कैंडिडेट की कि मैंने मैथ नहीं लिया है तो मैं इंडिया अप्लाई नहीं कर सकता है, या मैंने बायोलॉजी लिया है तो हाँ, इट इज ओनली फॉर मेल। इट इज दिस एंट्री इज नॉट फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स। मेल एस्पिरेंट जो क्लास 12th एग्जाम में हैं, 11th जिनका कंप्लीट हो गया है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसकी जो ऑफिशियल डेट होती है वो 16.5 साल से 19.5 साल होती है, बट यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है एस्पिरेंट को। फॉर्म भरने की डेट 19.5 साल नहीं होती है, तो उसके लिमिटेड चांसेस होते हैं। मतलब 16.5 साल जो है, 16.5 है, वो इंडिया ज्वाइन करने की है, ना कि फॉर्म भरने की। यहाँ पे बहुत सारे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है, एंड दे बाय मिस्टेक दे वेस्ट देयर वन चांस, एंड यू नो फर्स्ट चांस इज ऑलवेज, इट बिकम्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो पहले चांस को वो मिस कर देते हैं, और जो कि जब वो 11th क्लास पास होते हैं, 11th क्लास के तुरंत बाद जब वो 12th में जाते हैं, तो जब सितंबर मंथ में एग्जाम होता है, वो पहला अटेम्प्ट उनका हो सकता है।
इसमें कोई ऐसा परसेंटेज बार नहीं है, जस्ट आप पास होने चाहिए। इवन आप 12th क्लास में हैं तब तक 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आता है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिकॉज इट कंप्लीट प्रोसेस टेक्स अराउंड अ ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल आप सितंबर में फॉर्म भरते हैं, अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आता है, देन आपकी एसएसबी शेड्यूल होती हैं, देन आपकी एसएसबी जो होती है वो जैन फेब तक होती हैं, फाइनली आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड जुलाई में ही फॉर्म आता है और उसके नेक्स्ट ईयर तक ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरीके से जब आप 15.5 के हो जाते हैं तो यू कैन स्टार्ट प्लानिंग टू अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस। तो यहाँ पर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, किस उम्र में हैं, तब आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सर ने बताया यहाँ पर कि साढ़े 19 जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल से यहाँ पर एज लिमिट है। तो ये आपसे एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जो 19.5 इयर्स है, ये जॉइन करने की है कि फॉर्म भरने की है? हाँ, जैसा मैक्सिमम लिमिट? यस ऑलरेडी मैंने बताया ये एनडीए ज्वाइन करने की है। तो अराउंड 18.5 के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हुँ, ये दिस इज़ पुअर जनरल अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे हुँ, बच्चों को पता नहीं होता है और जब तक पता चलता है तब तक उनकी एज निकल जाती है। हुँ, यू नो एनडीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हुँ, इससे बेहतर करियर ऑप्शन एक 12th स्टैंडर्ड कैंडिडेट के लिए शायद ही कुछ और हो सकता है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे आपको पेंशन है, जहाँ पे आपको वो सारा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, एडवेंचर है, जिसको जिसको एक बच्चा बचपन से ही सोचता है, सपने देखता है। तो इस तरीके से इतना जो एक मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट जॉब ओरिएंटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसके लिए अगर स्टूडेंट्स अवेयर हैं, तो बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, बट बिकॉज़ ऑफ पुअर जनरल अवेयरनेस they do not manage to apply for NDA and हुँ, failing in their very first golden opportunity हुँ, just हुँ। after 12th. बिल्कुल। तो ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि सेंचुरियन अकेडमी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लेकर आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कब से जो है तैयारी शुरू करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? अगर आप एनडीए में उन एस्पिरेंट को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जो सच में एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, पहले इंडिया की रियलिटी पे हम आते हैं। एनडीए एस्पिरेंट्स बहुत सारे बिकॉज़ हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जब आते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जब हम उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिया? आप इंडिया क्यों जॉइन करना चाहते हैं? तो दे रिलीज़ फैंटेसी रिस्पॉन्सेज़। बहुत सारे ऐसे वो जवाब देते हैं जिनसे हँसी आती है और लगता है कि यस यार ही रिक्वायर्स काउंसलिंग। तब हम उसको काउंसलिंग करते हैं कैंडिडेट को, तब उसको बताते हैं। तो कोई बोलता है मुझे बचपन का मेरा शौक है, मुझे एनडीए जॉइन करना है। कोई बच्चा कहता है सर मेरी रिलेटिव के किसी बेटे ने अप्लाई किया था या मेरे नेबर ने अप्लाई किया था, उन्होंने एनडीए के बारे में बताया इसलिए मैंने जॉइन कर दिया। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कैंडिडेट से। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपीयर कर रहे हैं, तो आप पहले उसके बारे में जानिए। पहले आप ये समझिए कि आपको आर्मी जॉइन करना है, एयर फोर्स जॉइन करना है, नेवी जॉइन करना है एंड आप इस पे इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्यों जॉइन करना है? आपको फौज ही क्यों जॉइन करना है? बिकॉज़ दिस इज़ here life is less ordinary. Even tagline of Indian Army itself states that live life less ordinary. तो लेस ऑर्डिनरी लाइफ का मतलब ये है कि आप सिर्फ आपको यूनिफॉर्म अच्छी लगती है इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सिंगल रीजन नहीं हो सकता है। तो एनडीए एग्जाम में 10th क्लास के बाद आपको प्लान करना समझना शुरू कर देना चाहिए एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज ओवरऑल आपके मेंटल एप्टीट्यूड को हम रिटन टेस्ट से चेक करते हैं और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का वेटेज ज्यादा होता है, या ये समझना जरूरी है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ पे ध्यान देना है, बिकॉज हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम स्कोर करना होगा जिसको हम सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर 1 में अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। इस तरीके से अगर आपको नॉट ओनली मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, आपको मैथ्स के साथ-साथ और जो डोमेन है उन पे भी काम करना है। जैसे आपको इंग्लिश पे भी काम करना है, साइंस सेक्शन पे भी और ह्यूमैनिटीज़ पे। अच्छा, मैं ह्यूमैनिटीज़ पे स्पेशल फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से दूर-दूर से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल न्यू सेगमेंट होता है ये। तो अगर वो क्लास 11 से थोड़ा जनरल अवेयरनेस, इफ दे स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर और अपनी हॉबीज पे अगर वर्क करें, अपने इंटरेस्ट को, अपने मिलिट्री एटीट्यूड को समझें और मिलिट्री एटीट्यूड को डेवलप करें, अपनी डे टू डे हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स,
स्लीपिंग हैबिट्स, देन अपनी हॉबीज पे काम करें, अपने इंटरेस्ट, प्रोडक्टिव हॉबीज रखें। अब जब मैं पूछता हूँ कि टेल मी योर हॉबीज, तो बच्चे कहते हैं कि सर कैरम खेलना, लूडो खेलना। तो दिस इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। हमें हमें एक वो कैंडिडेट चाहिए जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो। इसके लिए उसका प्रॉपर गोल सेटिंग लाइफ में होनी चाहिए, उसका टाइम मैनेजमेंट पे उसको बहुत काम करना चाहिए, एंड ये प्रोसेस उसको क्लास 10 से ही शुरू कर देना चाहिए। उसकी गोल सेटिंग अगर है, उसकी शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स अगर अगर क्लियर हैं, तो साइमल्टेनियसली ही कैन परसू हिज प्रिपरेशन फॉर एनडीए एज वेल एज फॉर हिज बोर्ड एग्जाम। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। अगर स्वास्तिक पांडे इंडिया 144 एग्जाम की मैं बात करूं, जिसने ही secured third highest SSB marks in India 144 SSB. He is my student, जिसने इंडिया 144 में 12th एग्जाम के साथ उसने एग्जाम क्वालिफाई किया। और सीएमएस, अगर लखनऊ में लखनऊ के बारे में जिसको भी पता है तो वो सीएमएस को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसकी स्कूलिंग सीएमएस आशियाना ब्रांच से हुई, एंड साइमल्टेनियसली ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। उसने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किया एंड ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। साइमल्टेनियसली ही आल्सो cleared NDA in his first attempt. Or now he joined with All India rank 46. He joined NDA. Presently, he is undergoing training. तो कुल मिलाकर यहाँ पर शिशिर जी, आपकी बात को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो 10th क्लास के बाद आपको फोकस रखना होगा और अपनी जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, उसको 10th के साथ ही साथ स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप एनडीए का एग्जाम इन फ्यूचर देना चाहते हैं। तो एक सवाल जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हमारे दोस्त हैं, जो इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर हों। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या इंग्लिश मैंडेटरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है? और आगे क्या उसमें बिना इंग्लिश के काम नहीं चल सकता है? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको इसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज इज नॉट इसेंशियल इन डिफेंस, इट इज प्रेफरेंशियल। लैंग्वेज इंग्लिश को डिफॉल्ट इसलिए रखा गया है बिकॉज कैंडिडेट्स दे कम फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। असम से भी एक बंदा एनडीए ज्वाइन करता है, एक जम्मू से भी ज्वाइन करता है, एक केरला, कर्नाटका, उड़ीसा से भी ज्वाइन करता है, यूपी, बिहार से भी ज्वाइन करता है। तो हर डिफरेंट जगह की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो जब हम ट्रेनिंग पे जाते हैं तो ट्रेनिंग पे एक कॉमन लैंग्वेज को हमने रखा है, दैट इज डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हाई प्रोफाइल लैंग्वेज या फ्लुएंसी नहीं चाहिए। हमें अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में फैक्टर 1 की 4th नंबर क्वालिटी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट एज एन ऑफिसर। यू हैव टू बी, यू should be, you must be able to understand that how to convince your subordinate, how to convey your thought process, how to convey your instructions, how to convey your command effectively, and so that your subordinates, your team members, your colleagues, they can easily accommodate with you. तो यहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हिंदी मीडियम की बात करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और हिंदी मीडियम से ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हिंदी मीडियम से 12th एग्जाम दिया, बट उन्होंने ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव किया। उन्होंने न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी हॉबी डाली, एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। जब मैं बच्चे से बात करता हूँ तो वो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप इंग्लिश में पढ़ने की हैबिट अपने आप को डेवलप करना चाहिए। रीडिंग रीडिंग हैबिट, या आप मूवीज अगर आप देखते हैं तो आप इंग्लिश में मूवीज देखिए, या इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए। आप हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल मेट से करिए, घर में हैं तो कोशिश करिए एटलीस्ट 30 मिनट्स आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए। तो इस तरीके से एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कन्वे प्रॉपर मैसेज इन द डिफॉल्ट लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। इवन इफ यू स्टैमर इन इंग्लिश, so in interview you will be observed that whether you are putting your efforts। तो एसएसबी इंटरव्यू में ट्रेनेबिलिटी मार्क्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी मार्क्स मिलते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही प्रोफेशनल्स को भी बात नहीं पता होती है। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नंबर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम और यू बिलोंग टू अ विलेज। आप गांव से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब आपके पास संसाधन इतने नहीं रहे होंगे कि आपको शहर में और इंग्लिश मीडियम की हाई प्रोफाइल में आपको स्कूलिंग दी गई। इससे भी एनडीए को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है तो हम इसके लिए आपको
आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। ट्रेनेबिलिटी मार्क्स आपको बोर्ड देता है, एसएसबी में आपको ट्रेनेबिलिटी मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही साइंटिफिक है, जो डीआईपीआर ने डिजाइन किया है, जो मार्किंग सिस्टम है उसको मैं बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं फिर भी, बिकॉज लैंग्वेज इज अ ट्रेनेबल दैट क्वालिटी यू कैन इम्प्रूव, यू कैन ग्रेजुअली इम्प्रूव। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप स्विमिंग सीख सकते हैं, ये ट्रेनेबल ट्रेट है। अगर आपको लैंग्वेज में स्टैमरिंग है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, बट एक स्ट्रगल होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए कि यस मैं हिंदी मीडियम से हूं बट मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूं और श्योरली आई विल बी एबल टू लर्न इट। बिल्कुल। देखिए, ये बात आपकी बात में ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ एक चीज़ और कि हम लोग जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब भले ही वो लैंग्वेज की बात हो, हम वो कर सकते हैं और ये हमारे सबके अंदर क़ुव्वत है, अगर हम मेहनत करेंगे, तो कर सकेंगे। जैसे कि आपने भी बताया सर कि यहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़िए और लैंग्वेज को और ज़्यादा सीखने की जो तरीके हैं, उनको अपनाइए, तो बिल्कुल ये हो सकता है और आप इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है, अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो किस तरह से सही कंटेंट का चुनाव किया जाए, सही बुक्स का चुनाव किया जाए एनडीए की प्रिपरेशन के? ये भी फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने पूछा, बिकॉज़ बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। एनडीए स्टूडेंट, अगर जो भी एनडीए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, इनके लिए बहुत ही काम का मटेरियल है इस वीडियो में। कंटेंट की बात करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको उनको बुक्स क्या पढ़ना है। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बहुत सारा पढ़ जाते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, वो पढ़ते हैं जिनसे वो सेटिस्फाई होते हैं, जिनको वो पढ़ते हैं जिनसे उनको पढ़ना इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिजिक्स लगाना अच्छा है तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स लगाते हैं और वो केमिस्ट्री से दूर भागेंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप अगर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे अगर मैं मैथ्स की बुक की बात करूं तो मैथ्स की बुक में आर एस अग्रवाल की बुक है, पाथ फाइंडर की बुक है, और हमारा अभी रिसेंटली विद इन 1 मंथ बिफोर एक सेंचुरियन पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक है। ये सारी बुक्स अमेजॉन एंड सब जगह अवेलेबल भी हैं। तो अगर आप उस पे देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इनमें से आपको जो बेस्ट बुक लग रही है, जिसको आपको लगता है तो दैट वो आप बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज गाँव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ते हैं। कोचिंग्स उनको कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो बुक्स परचेज करते हैं। तो यहाँ बुक का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करें। 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो वोकैब्स, इंग्लिश में 40% वोकैब्स का गेम होता है। तो वोकैब्स में आप सेलेक्टेड जो यूपीएससी बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस वोकैब से पूछे जा रहे हैं, आप उस पर फोकस करिए। करंट अफेयर के लिए जैसा मैंने बताया, न्यूज़पेपर पढ़िए, या आप जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप उन पे जा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां से आप करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर अपडेट्स ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप टच में हैं तो इट इज वेरी ट्रिकी एग्जाम, इट इज नॉट टफ एग्जाम, कंपटीशन इज वेरी क्लोज। बिकॉज आप देखिए कि 6 लाख to 7 लाख जनरली स्टूडेंट्स बैठते हैं और 10,000 स्टूडेंट्स दे मैनेज टू क्लियर देयर रिटन एग्जाम। आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन क्लोज है, कंपटीशन टफ नहीं है, कंपटीशन ट्रिकी है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमें कितना पढ़ना है, तो मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स 2 से 3 महीने में, 6 मंथ्स में समझ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, ये आएगा कि इसका वेटेज इतना है। तो वहां से वो टू द पॉइंट अगर रहेंगे, मतलब हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें टू द पॉइंट इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना है, सिलेबस देखना है और एग्जाम वेटेज देखना है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखने हैं। उस तरीके से एक कैंडिडेट बहुत अच्छी तरीके से हाई स्कोर, मतलब हाई स्कोर का मतलब यहाँ पे है 400 मार्क्स, 400 मार्क्स अगर आप रिटन में सिक्योर करते हैं, फिर आपकी एसएसबी होती है 900 मार्क्स की। वहां अगर आप 400 से प्लस रखते हैं तो आप 800 प्लस में आप ये समझ सकते हैं कि मेरिट आउट का कोई चांस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप हाई स्कोर करके आप अच्छे ऑल इंडिया रैंक के साथ एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर शिशिर जी आपने मेंशन किए हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट लगता है कि फिर से उसे सुनना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पॉज़ करें, वापस जाएँ और शिशिर जी की बात और पॉइंट्स को नोट कर लें अपने पास, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और बारीकियों के साथ यहाँ पर शिशिर साहब ने बताया है हमें यहाँ पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शिशिर आपसे जानना चाहेंगे कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी 21-22 के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आई है
तो वो प्रोग्राम क्या है, उसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और उससे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट को? जी, एसआरएनटीएच जो हमारा कैंपेन है ऑल इंडिया लेवल पे है। लास्ट ईयर भी हमने 14 स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एनकरेज करना चाहते हैं, हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो हेवी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे होता क्या है कि गाँव से बच्चा आता है, वो एनडीए की तैयारी करने के लिए सपने देखता है, फिर वो बाहर जाता है, डिफरेंट सिटीज़ में देखता है, गूगल से चेक करता है और वो कोचिंग्स के लिए जाता है। बट कहीं न कहीं क्योंकि ऑफ़िसर कैडर का एग्ज़ाम है, हम और वहाँ पे जब ट्रेनिंग एंड आपको स्ट्रक्चर और आपको जो मैन पावर है, जो आपको सेटअप है, जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको आपको इस लेवल पे करना होता है कि वो ऑटोमैटिकली फीस हाई होती है। जब आपको एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, मेजर जनरल, जनरल रैंक तक के लोग अगर आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं वो फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी होता है। ये एसआरएनटीएच शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम ये सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक ऐसा इनिशिएटिव है, जिससे उन बच्चों को बेनिफिट हुआ है, जो गरीब हैं, जो गरीब का मतलब गरीब कोई नहीं होता है। गरीब का मतलब जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनको वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट मेंटली टफ, मेंटली अजाइल हैं, फिजिकली फिट हैं और सच में एनडीए जॉइन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम जिसमें हम अपॉर्च्युनिटी देते हैं, घर बैठ के वो बच्चा एग्ज़ाम से अपने पोटेंशियल को, अपने हुनर को रिटन एग्ज़ाम में दे सकता है, रिटन एग्ज़ाम देके हम उसके मार्क्स के बेसिस पे अप टू 100% स्कॉलरशिप। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल बर्डन था, आप सक्सेस स्टोरीज़ हमारी रेफर कर सकते हैं। सारे न्यूज़पेपर्स में, सब न्यूज़ चैनल्स में अवेलेबल हैं, जहाँ से बच्चों ने ऑटो ड्राइवर का बेटा उसने फाइटर पायलट के लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, आप समझ सकते हैं। गेटमैन का बेटा ऑल इंडिया रैंक 23 जिसने इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जॉइन किया, जिसका सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है। इस तरीके से ऐसी स्टोरीज़ हैं और वी आर एक्सपर्टीज़ एंड ये एक हमारा पैशन है जिसमें हमें लगता है कि इससे नोबल वर्क, इससे अच्छा वर्क और देश के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम उन युवाओं को, उन बच्चों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दें जहाँ से वो अपने करियर को आसान बनाएँ और उनको वो एक्सपर्टीज़, वो प्रोफ़ेशनल एक्सपर्टीज़ मिले, जिसको वो ढूँढ रहे थे, जो गाँव में नहीं मिल पाती है, जो गाँव में किसी कारणवश नहीं हो पाती है। क्योंकि बच्चे एनडीए के बारे में यूनिफ़ॉर्म देख के उनका जज़्बा तो हाई होता है बट उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है। उनको कोई सही गाइडेंस करने वाला नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि मेरे लिए सही क्या है, सही बुक जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया था कि उनको सही बुक क्या है। अब इस तरीके से अगर हम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं जहाँ से वो बच्चे हर तरीके से जिसमें हम उनको स्टडी मटेरियल फ्री देते हैं, उनको हम हॉस्टल कंसेशन देते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको हम कम से कम खर्चे में वो अपने एनडीए की राह को एनडीए, एयर फोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी डबल ए ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स 12th के बाद हैं या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिन पे हम बच्चों को स्कॉलरशिप देके उनके सपनों को मरने नहीं देते हैं, उनके सपनों को एक नया प्लेटफ़ॉर्म देते हैं जिससे वो अपना जाके अपना उसको हकीकत में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी पहल है शिशिर आपकी और आपकी जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है और बहुत-बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों की तरफ से जो चाहते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम में अपेयर हों और डिफेंस सर्विसेज़ को जॉइन करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब शिशिर साहब ने हमें दिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे चैनल पर जॉइन होने के लिए और अगर आपके भी दोस्तों कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आप बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। नमस्कार।